तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्पोजेबल प्लेट्स ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पिछवाई पेंटिंग ड्रॉ करते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू का इस्तेमाल किया है और साथ में हमने लाइट पिंक का भी इस्तेमाल करके लोटस ड्रॉ किया है। पिछवाई का अर्थ है पीछे लटकाने वाला और यह राजस्थान के नाथद्वारा क्षेत्र की एक पारंपरिक भारतीय कला है जो बड़े कपड़े पर चित्रित की जाती है। पिछवाई चित्र भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, श्रीनाथ जी के जीवन की घटनाओं जैसे रासलीला, गोवर्धन पूजा आदि को दर्शाता है। पिछवाई शब्द संस्कृत के 2 शब्द से बना है, पिच पीछे और वाई यानी लटकना। इसका शाब्दिक अर्थ है पीछे लटकाने वाली वस्तु। और हम लाइट ग्रीन से मैंने यहाँ पे बेल बनाया है और साथ ही में कुछ पत्ते भी बनाए हैं और साथ ही मैंने डार्क ग्रीन का शेड भी दिया है। और इसी तरह मैं लोटस को भी हाईलाइट करने के लिए पिंक कलर का डार्क शेड यूज कर रही हूँ, जैसे हमने ग्रीन कलर का डार्क शेड यूज किया है हाईलाइट करने के लिए। और इसमें अलग अलग सीजन्स दिखाई जाते हैं जिसमें से लोटस सिमिलाइज करता है समर को। और मैं ब्लैक पेन से इसकी आउटलाइन बना लूंगी। और फिर देख लीजिए रेडी है हमारी पिछवाई पेंटिंग। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मधुबनी पेंटिंग की। और यहाँ पे मैंने पीकॉक ड्रॉ किया है और इसकी खास बात यही है कि इसमें सिंगल आउटलाइन नहीं होती है, डबल आउटलाइनर होती है। तो मधुबनी पेंटिंग भारत के बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध लोक कला शैली है जिसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दीवारों, कपड़ों और कागज पे की जाती है और इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग भी किया जाता है। इसे कला में देवी देवता, धार्मिक कथाओं, प्राकृतिक दृश्यों और सामाजिक कार्यक्रमों जैसे विषय भी शामिल होते हैं। और इसमें गहरे और चटकीले रंगों का भी उपयोग किया जाता है। साथ ही बारीक काली रेखाओं से भी डिजाइन को रेखांकित किया जाता है। और यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप के कलर्स भी पेंट कर रही हूँ और साथ में मैंने लीव्स भी ड्रॉ किया है। और यहाँ पे आप फ्लावर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा लीव्स की बेल अच्छी लगी है इसीलिए मैं वही ड्रॉ कर रही हूँ। और साथ ही मैंने ब्लैक पेन से इसका डबल आउटलाइन भी ड्रॉ कर रही हूँ। और साथ ही में मैंने ब्लू कलर का मार्कर लिया है और उसे बॉर्डर के साथ पेंट कर रही हूँ। तो इसका बैकग्राउंड कभी भी प्लेन नहीं रहता है, तो मैं इसी के साथ यहाँ पे ऑरेंज कलर का मार्कर यूज कर रही हूँ। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं गोंड आर्ट की, जो कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पे लाइट येलो यूज किया है और साथ में मैंने ये कागज पे ड्राइंग बना ली है। आप चाहे तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं ड्राइंग, बट मैंने ये कागज पे ड्राइंग बना के यहाँ पे ट्रेस कर ली है।
अगर गौंड आर्ट की बात किए तो गौंड आर्ट भारत की एक आदिवासी कला है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। और गौंड चित्रों के अक्सर पौराणिक कथाएं, देवी देवता, प्रकृति, पशु पक्षी और ग्रामीण जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्शाई जाती है। और प्राकृतिक रंगों जैसे मिट्टी, चारकोल, पौधों के रस और आदि का उपयोग किया जाता है इसमें। और इस आर्ट की ये भी खास बात है कि इसमें हम जो भी फिगर्स बनाते हैं यानी कि डॉट और छोटे छोटे लाइंस भी इसमें हम फिल कर देते हैं। और इस पेंटिंग में बहुत सारे कलर्स और वाइब्रेंस कलर्स का भी यूज़ किया जाता है। ओरिजिनली तो इसमें नेचुरल कलर यूज़ किए जाते थे, लेकिन अभी के इसमें एक्रेलिक कलर, पोस्टर कलर और वाटर कलर भी यूज़ किए जाते हैं। और इसे और भी आसान बनाने के लिए मैंने स्केच पेन और मार्कर का भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं ट्री भी बना रही हूँ। यहाँ पे मैं ट्री में छोटे छोटे स्क्वायर्स भी ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्केच पेन से भी बना सकते हैं। ये सारे पेंटिंग्स और आर्ट्स बनाने के लिए हमें बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लाइंस, डॉट ये भी इस्तेमाल होते हैं। और साथ ही में इस फिगर में हमें कई सारे पेंट्स देखने को मिलेंगे, कई सारे कलर्स, शेप वगैरह देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हमारी गौंड की पेंटिंग बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मंडाला आर्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड के लिए बहुत ही लाइट कलर यूज किए हुए हैं। अब हम यहाँ पे कुछ सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मंडाला आर्ट के लिए सर्कल ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैंने 0.8 का ब्लैक पेन भी यूज़ किया है, और जिसमें हम इससे एकदम बारीक बारीक पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मंडल कला संस्कृत में शब्द मंडल से उत्पन्न हुई है, और यह बुद्ध और हिंदू धर्मों की आध्यात्मिकता से जुड़ी एक जटिल सममित कला है जो ब्रह्मांडीय संतुलन और समग्रता का प्रतिनिधित्व भी करती है। और मंडला में विभिन्न ज्यामितीय पैटर्न, प्रतीक और रंग होते हैं, और इन्हें रेत रंगों और प्राकृतिक तत्वों का भी उपयोग करके बनाया जाता है। यह एक गोलाकार सममित डिजाइन है जिसमें केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पैटर्न की कई परतें होती है। और मंडला ध्यान और प्रार्थना के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो मन को केंद्रित करने और विकर्षणों को दूर करने में भी मदद करता है। तो इसी के साथ हमारा बारीक से और छोटे छोटे डिजाइनों के साथ हमारा मंडाला आर्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम लिपन आर्ट की, तो जिसमें मैंने बैकग्राउंड अपना वाइट ही छोड़ दिया है, और यहाँ पे मैं पेंसिल से कुछ डिजाइन भी ड्रॉ कर रही हूँ। और यहाँ पे डार्क डार्क अलग अलग रंगों से मैं यहाँ पे पेंटिंग भी कर चुकी हूँ। और साथ में यहाँ पे मेरे पास एक कोन पड़ा हुआ था जिसका यूज मैं यहाँ पे लिपन आर्ट में मैं कर रही हूँ ड्रॉ करने के लिए। लिपन आर्ट की कुछ ये भी खास बात है कि लिपन आर्ट ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र की एक पारंपरिक मिट्टी और शीशे की कला है, जिसे लेपन कला भी कहा जाता है, जिसमें मिट्टी और छोटे शीशे का भी उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी लिपन आर्ट भी बनके रेडी हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वारली पेंटिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड के लिए कम्प्लीटली ब्राउन कलर यूज किया है, और साथ ही मैंने यहाँ पे कागज पे मैंने कुछ डिजाइन और फिगर भी ड्रॉ किया है। आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट मैंने कागज पे किया है। और यहाँ पे मैंने शेप को ट्रेस कर रही हूँ। तो पारंपरिक रूप से इसमें गेरू लाल रंग की पृष्ठभूमि और सफेद रंग का उपयोग होता है, जो चावल के पेस्ट से बनाया जाता था, मतलब एकदम नेचुरल होता था। वारली आर्ट महाराष्ट्र की पारंपरिक आदिवासी कला है, जो वारली जनजाति द्वारा महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में बनाई जाती है। और इस कला में सरल ज्यामितीय आकृति जैसे वृत्त, त्रिभुज और रेखाओं का उपयोग करके ग्रामीण जीवन, प्रकृति, त्योहारों, देवी देवताओं और रीति रिवाजों को दर्शाया भी जाता है। तो यहाँ पे हमारा वारली आर्ट बन के रेडी हो चुका है। तो हमारे पेंटिंग्स बनके रेडी हो चुके हैं।
तो फिर इन्हें मैं वॉल पे डेकोरेट करना चाहती हूँ। तो इसके लिए इन सारे प्लेट्स को फ्रेम का लुक देने के लिए मैंने गोल्डन कलर का यूज़ किया है। तो इनके सारे बॉर्डर्स को मैं गोल्डन कलर से पेंट कर दूंगी। ये प्लेट काफ़ी लाइट वेट होने के कारण मैं इसे डबल टेप का यूज़ कर रही हूँ, और डबल टेप का यूज़ करने के बाद मैं इसे वॉल पे डेकोरेट करना चाहती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फाइनल लुक।